ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इसका 12वां हिस्सा है। इसका जो है 30 सेकेंड जो पॉइंट है, 32वां पॉइंट है, हाउ डू वर्कर्स लर्न कल्चर। हाउ डू वर्कर्स लर्न कल्चर, इसका मतलब है कार्यकर्ता संस्कृति कैसे सीखते हैं। संगठन के अंदर कार्यकर्ता जो हैं संस्कृति कैसे सीखते हैं, कल्चर कैसे सीखते हैं। तो कल्चर इज ट्रांसमिटेड टू वर्कर्स इन ए नंबर ऑफ फॉर्म्स, द मोस्ट प्रोपोटेंट बीइंग स्टोरीज, रिचुअल्स, मटेरियल्स, सिंबल्स एंड लैंग्वेज ये मतलब हुआ कि संगठन की संस्कृति कार्यकर्ताओं में कई तरीके से प्रसारित होती है। संगठन की संस्कृति कार्यकर्ताओं में कई तरीके से प्रसारित होती है, जैसे कथा कहानियों से, रीति रिवाज से, भौतिक चिन्ह और भाषा इत्यादि से, भौतिक चिन्ह और भाषा इत्यादि से। ये है मतलब कथा से, रीति रिवाज से, भौतिक चिन्ह से और भाषा इत्यादि। इससे जो है कार्यकर्ताओं में संगठन की संस्कृति प्रसारित होती है। आगे का पॉइंट है साथियों, जैसे स्टोरीज है, कथा, स्टोरीज, द स्टोरी एंकर द प्रेजेंट इन द पास्ट एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस एंड लेजिटिमेसी फॉर करंट प्रैक्टिसेज। ये जो है स्टोरीज मैंने कथाएं, तो सच्ची घटनाएं भी हो सकती हैं। कथाएं वर्तमान को भूतकाल से जोड़ती हैं, वर्तमान को भूतकाल से जोड़ती हैं और वर्तमान रीति रिवाजों की वैधानिकता की व्याख्या करती हैं, करती हैं। जैसे ये भारत देश है, यहाँ मूल्यवासी बहुजन का एक आंदोलन चल रहा है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। तो 1848 से राष्ट्रपिता फूले ने इस आंदोलन को चलाया, यानी इस देश के जो मूल्यवासी थे, बहुजन थे, जो शूद्र से अतिशूद्र थे, माइनॉरिटी थे, उनको उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। तो उस समय ज्योतिराव फूले के समय में जो घटनाएं घटती थीं, आज जो वर्तमान में उसको बताया जाता था कि ज्योतिराव फूले के साथ कैसे भेदभाव हुआ था, तो आज कार्यकर्ता उसको वर्तमान से जोड़ते हैं कि वर्तमान में भेदभाव कैसे हो रहा है। जो ज्योतिराव फूले के ज़माने में भेदभाव हुआ था, ठीक है, उस तरह का भेदभाव आज नहीं होगा, समाज में नहीं होगा, गांव में, देश में उस तरह का नहीं होगा, लेकिन कार्यालयों में तो है, न्यायालय में तो है, और जो मंत्रालय हैं उसमें तो है। तो वो जो है वर्तमान से जुड़ता है कि भूतकाल में, यानी कि ज्योतिराव फूले के ज़माने में, साहू महाराजा के समय में, पेरियार के समय में, बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जाति भेद, जाति को लेकर के, वर्ण को लेकर, जाति को लेकर के जो नस्ल भेद होता था, भेदभाव होता था, आज के ज़माने में वो किस तरह से हो रहा है। तो कार्यकर्ता उसको सीखते हैं कि तब उस ज़माने में ऐसे हो रहा था, आज 21वीं सदी में नस्ल भेद कैसे हो रहा है। जैसे मंडल आयोग लागू नहीं हो रहा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है, और SC ST का आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, और न्यायालय से फैसले कैसे आ रहे हैं, न्यायपालिका में SC ST OBC माइनॉरिटी के जज नहीं मिलते हैं, तो और आरक्षण के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है, लोकतंत्र कैसे नष्ट किया जा रहा है, संविधान कैसे नष्ट किया जा रहा है, तो क्यों नष्ट किया जा रहा है। तो इसको ये भूतकाल से वर्तमान से कार्यकर्ता इसको जोड़ते हैं। सेकंड इसमें पॉइंट है रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंसेज ऑफ एक्टिविटीज दैट एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स द की वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच गोल्स आर इम्पॉर्टेंट, विच पीपुल आर इम्पॉर्टेंट एंड विच आर एक्सपेंडेबल। इसका मतलब हुआ ऐसी गतिविधियों के क्रम की पुनरावृत्ति जो संगठन के महत्वपूर्ण मूल्यों को व्यक्त करते हैं। कौन से उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं, और जिसे बचाना महत्वपूर्ण ना समझा जाए, इसको कहते हैं एक्सपेंडेबल। जिसे बचाना महत्वपूर्ण ना समझा जाए, नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एनफ टू बी सेव्ड। ये सब जो है रीति रिवाज से सीखते हैं। जैसे ये बाबा साहब अम्बेडकर की लोग जयंती मनाते हैं, फूले साहब की जयंती मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, तो ये जो है हर साल मनाते हैं, ये भी नहीं एक साल, हर साल मनाते हैं। जब हर साल मनाते हैं तो उससे कार्यकर्ता ये सीखता है कि कौन से मूल्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और क्या हमें लेकर के चलना चाहिए, और किसको हमें महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। ये रीति रिवाज से आता है जो हर साल लोग उसको रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं।
उसको दोहराते हैं उसको। तीसरा पॉइंट है साथियों मटेरियल सिंबल्स। तो मटेरियल सिंबल्स में क्या है, द मटेरियल सिंबल्स कन्वे टू वर्कर्स हु इज इम्पॉर्टेंट द डिग्री ऑफ egalitarianism desired by the top management and the kinds of behavior that are appropriate। इसका मतलब भौतिक चिन्ह कार्यकर्ताओं को बताते हैं, भौतिक चिन्ह कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण है। शीर्ष पदाधिकारी समता को कितना चाहते हैं, समता को कितना चाहते हैं, मतलब कि सुप्रीमोगिरी चाहते हैं कि तानाशाही चाहते हैं, या समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय चाहते हैं, और उपयुक्त व्यवहार कैसा हो, और उपयुक्त व्यवहार कैसा हो कि संगठन के अंदर कैसा व्यवहार किया जाए, लोकतांत्रिक व्यवहार किया जाए, या जो है दलाली और भंडुआगिरी की जाए, या चमचागिरी या भगतगिरी की जाए। अब जाहिर है कि जहाँ सुप्रीमो तानाशाह होंगे वो तो चाहेंगे कि कार्यकर्ता जो है दलाली करें, भंडुआगिरी करें, चमचागिरी करें, भगतगिरी करें। लेकिन जहाँ समता होगी, जहाँ समता होगी, जहाँ लोकतंत्र होगा, वहाँ पे लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करेंगे। तो ये जो है संगठन में कार्यकर्ता इसी तरह से संस्कृति को सीखते हैं। चौथा पॉइंट साथियों लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज अ वे टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ ए कल्चर और सब कल्चर। मतलब भाषा से एक संस्कृति अथवा उप संस्कृति के सदस्यों की पहचान होती है। भाषा से एक संस्कृति अथवा उप संस्कृति के सदस्यों की पहचान होती है। जैसे हमारे शैतान नस्ल के लोग हैं, वो जो भाषा बोलते हैं बहुत ही शुद्ध और संस्कारी, तो जाने क्या करके कहते हैं कि हमारी जो वाणी है वो देववाणी है, तो देव जानता है। जैसे यूनानी लोग हैं, हिब्रू लोग हैं, वो अपनी भाषा को देववाणी बताते हैं। तो ये शैतान नस्ल के लोग हैं जो अपनी भाषा को लेकर के उनको बड़ा गर्व होता है। हमारे जैसे मूल निवासी बहुजन हैं, ये तो गांव देश के रहने वाले लोग हैं, जब गांव देश के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि ये मूल निवासी बहुजन हैं। अब जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं कुछ, वो जो है उर्दू और फारसी शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि ये जो हैं मुस्लिम हैं। जैसे संविधान में भारत देश लिखा हुआ है, लेकिन अब ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका वो संस्कार बना हुआ है, वो उर्दू का है, फारसी का है, अरबी का है, जो भी कह लीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, भारत की जगह हिंदुस्तान बोलते हैं। तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये लोग जो है मुस्लिम समुदाय से हैं। तो इस तरह से जो है भाषा से भी संस्कृति की पहचान होती है और कार्यकर्ता उसको सीखते हैं। तो जो हमारे जहाँ तक मूल निवासी बहुजन की बात है, तो मूल निवासी बहुजन में 7000 जातियाँ हैं, 7000 जातियाँ हैं। तो हम कैसे संस्कृति का प्रचार अपने 7000 जातियों में करेंगे, इसके लिए जो संगठन के शीर्ष पदाधिकारी हैं उनको इसको सोचना चाहिए कि हम अपने संगठन में जो संस्कृति है कार्यकर्ताओं तक जो 7000 जातियों से आए हुए लोग हैं उनमें कैसे इसका प्रचार करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।